कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश का कहना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कमजोरी है। हिसार में जेपी का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अब पंजाब के हो चुके हैं। हिसार में सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, 36 दिनों तक चयनित गांव के लोगों का धरना चला और अब जो नई सूचनाएं सामने आ रही है कि टी की इजाज़त दे दी गई है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें पाइपलाइन में टी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि किसी भी सूरत में जो केंद्रीय योजना है यानी भारत सरकार की जो अमृत जल योजना है उसमें इस पाइपलाइन में टी का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। ये गाँव वालों की जीत हुई है। नहीं, इस तरह की तो कोई गाइडलाइन नहीं है कि अमृत भारत का जो प्रोग्राम है केंद्र सरकार का कि उस पाइपलाइन में से टी नहीं लग सकती, ऐसा कुछ नहीं है। कितने ऐसे जगह थी, लोगों ने बताई भी थी। ये सिर्फ अहंकार सरकार का दिख रहा था इसमें, घमंड कि जो तुम चाहो वही हो, बाकी कुछ नहीं। घमंड चूर हुआ। बल्कि मैं कहता हूं कि गलत किया सरकार ने, लोगों को परेशान करके इस तरीके से बात, जब पहले ही बात मान लेते। ये तो वही बात है जो 3 कृषि कानून थे, लोगों के संघर्ष के बाद फिर भी विड्रॉ किए। पहले दिन विड्रॉ कर लेते, 730 किसानों की शहादत तो नहीं होती। कम से कम वो लोग तो बच जाते जिन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया। अब जनता उनका विरोध कर रही है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बड़े सपनों के साथ जो है गठित किया गया था और हरियाणा के 14 जिलों को एनसीआर में शामिल कर दिया गया। अब नई मांग ये थी कि पानीपत को बाहर निकाल दिया जाए, जींद को बाहर निकाल दिया जाए, भिवानी को बाहर एनसीआर से निकाल दिया जाए। लगातार ये मांग सामने रख रहे थे। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की नई बैठक में कह दिया गया कोई तब्दीली नहीं होगी, जो एनसीआर में शामिल है वो एनसीआर में शामिल है। लेकिन विकास के नाम पर तो कोई एक कौड़ी इन जिलों को नहीं मिली। पिछले 12 साल से एनसीआर की मीटिंग में अब प्रदेश का मुख्यमंत्री मेंबर होता है जो उस एनसीआर के इलाके में आते हैं। ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, क्योंकि जब प्लानिंग कमीशन की, एनसीआर प्लानिंग कमीशन की बैठक होती है तो उसमें हमारा मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी उसको भेजे, तो इन्होंने काम कराना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा एनसीआर प्लानिंग कमीशन बोर्ड में, बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसका तो फायदा था, नुकसान नहीं। लेकिन डेवलपमेंट कराना तो इनकी सोच नहीं है ना। ज्यादा पैसे का जिक्र तो हुआ, लेकिन ज्यादा पैसा कहीं किसी जिले को मिला तो नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार की सोच नहीं है डेवलपमेंट कराना, विकास के काम कराना। सरकार की सोच है जैसे चयनित में कभी गांव और शहर की लड़ाई, फिर गांव में से जातियों की लड़ाई, गांव से दूसरे गांव की लड़ाई। तो इनका सारा दिन ये धैर्य रहता है कि कैसे हम एक दूसरे को लड़ाएं। और जब बीजेपी मिजरेबली फेल होगी, अब यह एसआईआर लेकर के आए। एसआईआर भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है। एसआईआर जब होती है जब कोई कंप्लेंट हो। इन्होंने तो सारा कुछ एसआईआर का नाम से। फर्जी वोटों की कंप्लेंट नहीं है क्या? पंचकुला में 17,000 वोटों की कंप्लेंट आप लोगों की तरफ से दी गई थी, जब ये कहा गया कि 17,000 वोट पंचकुला में फर्जी हैं। तो फिर पंचकुला में एसआईआर कराओ, हिसार में क्या जरूरत पड़गी? ये तो बंगाल में भी हुई है, बिहार में भी हुई है। जब भी तो सरकार बना ली। लोग 27 लाख वोट उनके पेंडिंग रह गए, हारी है वहां टीएमसी 3 लाख वोट से। सुप्रीम कोर्ट जब एसआईआर को पूरी तरह जायज ठहरा चुका है तो आप इसे गैर संवैधानिक कैसे कह सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी आइडेंटिटी है, वो प्रजातंत्र में एक स्तंभ है, उसका अपना एक रोल है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, वो कहे उससे नहीं। लेकिन एसआईआर में जब हमारी मान लो कहीं को कंप्लेंट ही नहीं है तो फिर एसआईआर क्यों? और करवा ली तो ये उसमें फेयर कराओ चुनाव से पहले। अब जब चुनाव शुरू होगा, आप देखना हरियाणा में एसआईआर हो रही है, इस पर पंचायत के चुनाव होंगे 1.5 वर्ष के बाद। अगर ये क्लियर कर दे तो मुझे बता देना। ये कहेंगे कि पंचायत जो चुनाव होंगे तो वो उनकी अलग
आप वोट कह रहे हैं लिस्ट कि होगी। गांव वालों को शहर वालों से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाईचारा खराब करने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो हंसकर सबसे मिलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। इतना एक्सेसिबल मुख्यमंत्री तो शायद ही हरियाणा को कभी मिला हो। तो गुस्से में कौन मिलता है? गुस्से में कौन मिलता खट्टर साहब याद नहीं आ रहे? है? नहीं, खट्टर साहब भी ठीक थे। खट्टर साहब गुस्से में किसी पे किया होगा। लेकिन मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब, कल मैंने उनका एक वक्तव्य पढ़ा अखबार कि पंजाब में भी भाजपा का झंडा लहराए। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं। हमारा एसवाईएल का फैसला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया केंद्र सरकार नहर खुदाए। ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री साहब की है। मुख्यमंत्री साहब पंजाब में हरियाणा का पैसा खर्च करने की बजाय पहले ये फैसला करके दो, केंद्र सरकार से हमारी नहर का पानी हमें दिलवाओ, तब भाजपा की बात करो। अगर मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब चले गए, हमें कहाँ से न्याय पानी मिले? पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर मिलेगा ना एसवाईएल का पानी? कुआ दो, यही कुआ दो, चलो यही कुआ दो। हमने नहीं मिलता कुछ, जनता के साथ हो गया धोखा। अरे कुआओ तो अंधेरे में हाथ उठाया गया, इसको अंधेरे में गिरना पड़ेगा। वोट चोरी से हरियाणा में सरकार बन गई, अब 29 में इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, जेपी साहब तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब पंजाब के हो चुके हैं। एसवाईएल के पानी का मुद्दा एक बार फिर से वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधा सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अगर चुनाव जीतेगी तो हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।